गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया टॉपिक a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। बहुत आसान है और आप खुद कर सकते हो। मैं थोड़ी सी डेरिवेशन इसके पहले करवाता हूं, फिर बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। मेरी कोशिश है कि जितने भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है किसी चैप्टर के, वो मैं सिस्टमैटिकली डिवाइड करूं। उसी के बिहाफ पे ये नया कॉन्सेप्ट आपके पास आया है, अलग से मैं इसको करवा रहा हूं। आपकी बुक में एक ही एक्सरसाइज में मिक्स दे रखा हो सकता है। तो चलो इसको करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल ये होता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है। दोनों को आपस में क्या करना है? माइनस। दोनों को जब माइनस करोगे तो यहां माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट। यहां क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू में a स्क्वायर कैंसिल होएगा, b स्क्वायर भी कैंसिल होएगा, 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab 4ab। तो ये फार्मूला आपका यहां से आया है। दोनों को सोल्व करके 4ab, a की जगह भी कुछ भी हो सकता है, b की जगह भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूज कहां करना है? यूज करना है अगर आपके पास a प्लस बी और ए बी वाली टर्म दे रखी हो, या a माइनस बी और ए बी वाली टर्म दे रखी हो, और फाइंड कहेगी जो टर्म बच गई, व्हेन यूज वन ऑफ द टर्म इज गिवन, इनमें से एक टर्म दे रखी हो और दूसरी फाइंड आउट करने के लिए कहे, तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। अब आपके माइंड में एक विचार है कि सर क्या इसके बिना भी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन? यस हो सकता है, पर हमने ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है, इसके बिना भी हो सकता है, इस फार्मूले के बिना भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, पर वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। मैं अभी आपको हिंट दूंगा। तो चलो पहले यही मेथड से क्वेश्चन करते हैं। मेथड नंबर 1, a प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, a माइनस बी निकालना है। वी नो डैट, WKT मतलब वी नो डैट, हमें ये फार्मूला पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 7। ये फार्मूला बड़ी क्लासेस में 11th और 12th में बहुत बार यूज होएगा। तब आपको समझ जल्दी इसलिए आएगा क्योंकि आपका 9th और 10th का मैथ बहुत अच्छा होएगा, तब आप बड़ी जल्दी इसको कवर अप करोगे। बच्चे मैथ से डरते हैं, सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस वीक होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम होती है। a माइनस बी की वैल्यू क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर 4, ab की वैल्यू क्या है? 10 है। बिल्कुल 49 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। ऐसे करते हैं, कांस्टेंट चीजें एक तरफ लेके आते हैं, बाकी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर को वहां लेके जाओगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस रूट 9। तो प्लस माइनस रूट 9 मतलब 3। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। कोई बच्चा कहता है नहीं सर हमने अलग तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ के अलावा, उसमें कुछ ना कुछ रोमांटिक टॉपिक्स है, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। आप उसको क्रैम करते हो या उसको आपको इंजॉय होता है। साइंस में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, एसएस में भी है, लेकिन मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथ सारा कॉन्सेप्चुअल बेस है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, इसलिए मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत इंक्रीज होएगा, तो आपको मैथ से डर भी नहीं लगेगा। आप म्यूजिक चलाओ, अगर कॉन्सेप्ट आता है उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते आप। चलो मेथड नंबर 2, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाना चाहता है, वो कहता है सर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। यस, ये मेथड उनके लिए जिन्होंने नया मेथड नहीं करना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? ab की वो आपके पास 10 दे रखी है, इक्वल टू 49। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49, 2 इंटू 10 20, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29। हमें अब a माइनस बी चाहिए। नाउ
ये टफ है थोड़ा सा। ए माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 29। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 10। 29 माइनस 29 ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी क्या आ गया? प्लस माइनस √9 प्लस माइनस 3। तो अगर किसी ने नया मेथड नहीं करना, इस तरीके से करो, बात सेम ही है। आप देखो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर है, यहां भी a प्लस बी का स्क्वायर निकाला, a माइनस बी का स्क्वायर निकाला, बात सेम ही है। पर बच्चे कहते हैं नया मेथड नहीं करना, उसी को सोल्व करना है। आपकी मर्जी है, पर ये मेथड फॉलो करोगे तो आपको अच्छा है, जल्दी क्वेश्चन सोल्व होएंगे। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर आपने माइनस का करवाया, क्या प्लस का भी हो सकता है? यस, अगर इन दोनों चीजों का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो वो मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको प्लस करोगे तो आपके पास ये आएगा। ये मैंने पार्ट नंबर 2 में आपको प्रॉपरली बताया है। तो मेन कहानी किसके ऊपर चलती है? ए प्लस बी का स्क्वायर करो और ए माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई ना कोई चीज तो बनेगी ही बनेगी आपके पास। तो इस क्वेश्चन में ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। हर क्वेश्चन में ए प्लस बी या ए बी था, ए माइनस बी या ए बी था, इसमें ये दे दिया और साथ में क्या दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। तो या तो ये नया फार्मूला करना पड़ेगा, पर हमें करने की लोड नहीं है। पहले हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। बात एक ही है, वी नोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab, 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 4ab, 4 माइनस 100 इक्वल टू 4ab, माइनस 96, 4ab, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 24, ab कितना आ गया? माइनस 24। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। इतने सारे फार्मूले याद करने की या सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सोल्व होएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, चाहे इसका स्क्वायर कर दो चाहे इसका स्क्वायर कर दो, ऑल आर सेम थिंग। तो ये आपका सेकंड पार्ट था, ये मैं फर्स्ट पार्ट करवा देता हूं। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट पहले करना है सेकंड बाद में करना है, ऐसा भी नहीं होता मैथ में। आपको सिर्फ समझ आना चाहिए। इसकी मैंने स्केयरिंग बोथ साइड कर दी। किसी ने माइनस वाले का करना, माइनस वाले का कर लो, आंसर सेम आएगा, चाहे आप करके देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ab कितना है? माइनस 24 इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 52। किसी ने माइनस में पुटिंग करनी है, माइनस में कर सकता है। The end of type number 3, and you know every end holds a new beginning। टाइप नंबर 4 अगले पार्ट में करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।